ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। भगवती देवी महामाया के आकर्षण के प्रभाव से ये समस्त संसार मोहित है। यही माया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आकर्षण से बलपूर्वक घसीटकर सहजता से मोह में डालकर गर्त में ढकेल देती है। इस संसार में अनगिनत जीवात्माएं अनंत जन्मों से परस्पर मोह में आसक्त हैं। कोई धन में, कोई वैभव में, कोई उन्नति में, कोई यश में, कोई भोगों में आसक्त है तो कोई विद्वता व अहंकार में आसक्त है। कोई स्त्री किसी सुंदर पुरुष में आसक्त होकर अपनी मर्यादाएं पार कर जाती है तो कहीं कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री में आसक्त होकर अपने अस्तित्व और मानवता को नष्ट कर डालता है। संसार में केवल मनुष्य ही नहीं अपितु अन्य जीव जंतु भी सभी पशु पक्षी पारस्परिक मोह से आसक्त होकर स्वयं को भूल इसी माया के आकर्षण में जीवन जीते हैं। तनिक विचार कीजिए, जिस विधाता की एकमात्र रचना में ऐसा अद्भुत आकर्षण है जिसमें आसक्त होकर जीवात्मा अनंत जन्मों से अपने आप को खोता चला आ रहा है, तो इसे रचने वाला वह विधाता किस कोटि के आकर्षण से युक्त होगा। कल्पना कीजिए कि वो कैसा होगा जिसके एक अंश मात्र माया ने कई जीवन भुला दिए। वो कैसा दिव्य अलौकिक आभा मंडल का स्वामी होगा। कैसा दिखता होगा वो अनंत ब्रह्मांडों अनंत लोकों का स्वामी। इस संसार में दुर्भाग्य है उस मनुष्य का जिसे माया इस कोटि से रौंद कर बांध कर रखती है कि वो उस अलौकिक सर्वशक्तिमान परमात्मा तक हर एक को जाने ही नहीं देती। कारण एकमात्र यही है कि जीव माया से ही पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। उसे इसी में जीवन की सार्थकता दिखाई देती है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसे माया ने अपने मोहपाश में जकड़ लिया है। उसका विवेक हर लिया गया है और वह कई जन्मों से स्वयं को भूला हुआ अनंत योनियों में जन्म लेकर उसी माया के जाल में आज तक फंसता चला आ रहा है। कोई विरला ईश्वर का कृपा पात्र ही समझ पाता है इस रहस्य को। ये एक ब्लाइंड गेम है। ये परमात्मा का एक ऐसा खेल है जो बहुत दीर्घ काल तक चलने वाला होता है, जिसमें वह परमात्मा जीव को मोहरा बनाता है। एक ओर स्वयं दर्शक बनकर निरंतर शांत रहकर देखता रहता है और दूसरी ओर रखता है उस मोहरे को और बीच में बिखेर देता है अपनी माया को। इसके पश्चात खेल आरंभ होता है। खेल का नियम है कि जीव को बीच की माया द्वारा फेंके हुए सुख दुख मान अपमान यश कीर्ति वैभव जैसे प्रलोभन से स्वयं को बचाकर उस परमात्मा की ओर आना होता है। और प्रायः जीवात्मा माया तक ही आकर भूल जाता है कि उसे करना क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। वह भूल जाता है कि उसे तो परमात्मा तक जाना था। और ऐसी स्थिति में ही जीव के करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। उसी अनंत सुख शांति की खोज में बार बार माया उसे बीच बीच में क्षणिक सुख क्षणिक वैभव मान सम्मान परिवार संसार और मोह बंधनों के प्रलोभन द्वारा बीच में ही रोक रखती है। वह माया बीच में ही जीव को मार्ग में रोककर शांत और संतुष्ट कर देती है, जिससे वह जीवात्मा कभी आगे ही न बढ़ सके। बस इसी रहस्य को जीव समझ नहीं पाता है और जीवन पर्यंत कभी सुखी कभी दुखी, कभी मान कभी अपमान, कभी अमीरी कभी जैसे द्वंद्वों में ही जीवन गंवा देता है। इस खेल में एक सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि यहाँ केवल एक ही खिलाड़ी है, वह है परमात्मा स्वयं ही। बाकी दोनों माया और जीवात्मा दोनों ही उसी के अंश मात्र हैं। अर्थात माया भी वो स्वयं है और जीव भी वही और दर्शक भी वही स्वयं। केवल उसे के अतिरिक्त सब उसकी अपनी ही भ्रमात्मक संरचनाएं हैं। और इसी प्रकार ये समस्त जगत समस्त संसार उसी एक परम शक्तिमान का माया विलास है, जिसमें हम सभी जीवात्मा उलझे हुए हैं। और इस भाव समुद्र से पार वही हो सकता है जो स्वयं उस विधाता की शरण ले ले। वही स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित करके किसी भी जीवात्मा को मुक्त कर सकता है। कल्याण हो आपका। शिवोहम अस्मि द्वितीयो नास्ति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।